कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी का फुल डे रूटीन। ये अभी 1 साल का हो चुका है और इसका रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। तो मैंने सोचा इस पे तो एक वीडियो बननी ही चाहिए। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है मेरी और मीकू की बहुत सारी बातों से। जी हाँ, मैं इसको उठाने आई हूँ। अभी ये उठ जाता है 8:30-9 बजे के आसपास और उसके बाद हमारी 10-15 मिनट ऐसे बातें चलती हैं, लाड प्यार चलते हैं। इसको भी बड़ा मज़ा आता है उठते ही मेरे साथ ऐसे बातें करना, मस्ती करना और अपने बहुत सारे लाड करवाना। वैसे मोहित की छुट्टी वाले दिन वो भी हमारे साथ ही होते हैं इस प्रोसेस में, वो भी मीकू के साथ ऐसे ही मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी वो हैं साथ में, पर वो अब वीडियो बना रहे हैं तो आपको वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, उन्होंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो चलिए बहुत बातें होगी। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ बाहर वाले रूम में। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा रिलैक्स कराती हूँ, उसके बाद इसका डायपर चेंज करती हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद एक बार इसे वॉशरूम लेके जाती हूँ ताकि ये टॉयलेट कर ले। लेकिन मोस्टली ये वहाँ पे टॉयलेट नहीं करता है अभी भी, क्योंकि ये उठते ही डायपर में ही कर चुका होता है। तो पहले तो मैं इसका डायपर निकालती हूँ क्योंकि रात भर से उसने पहना होता है, तो वो निकाल के मैं उसको डायपर फ्री टाइम देती हूँ। और ये देखिए इसकी खुशी डायपर निकालते ही, ये जो ऐसे क्लैपिंग करता है आजकल, ये उसकी खुशी जताने का तरीका हो गया है कि हाँ मैं अब खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो डायपर निकालते ही थोड़ा फ्री हो जाता है बच्चा, रिलैक्स हो जाता है। ऑफ कोर्स बच्चों को अच्छा ही लगता है जब डायपर नहीं पहना होता या फिर कुछ भी कपड़े नहीं पहने होते तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। बट क्या करें, रात को उसे ठंड ना लग जाए, टॉयलेट में ना लेटा रहे, तो उस चक्कर में डायपर पहनाते हैं। अब हमें सहूलियत मिली हुई है तो हम आजकल पहना देते हैं डायपर बच्चों को। पहले टाइम में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हम ऐसे ही रहते थे। तो सबसे पहले मैं मीकू को उठते ही जो पहली मील देती हूँ वो एक लाइट स्नैक्स आप कह सकते हैं, मखाने दे देती हूँ और दूध दे देती हूँ। मखाने पर्सनली मीकू को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रोस्टेड मखाने हैं, मैंने घी में रोस्ट किए हुए हैं और इसको ऐसे ही ये बड़े पसंद आते हैं। तो ये बस हाफ मैं उन्हें तोड़ के उसके आगे दे देती हूँ, पूरे नहीं देती वरना वो पूरा मुँह में ले लेता है। तो ऐसे खुद ही खाता रहता है और बीच में मैं उसे थोड़ा बहुत दूध पिलाती रहती हूँ। देखिए कैसे लड़ रहा है वो मुझसे मखाने की कटोरी छीनने के लिए, लेकिन मैं उसको इसलिए पूरे नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो क्या करता है ना, सारे मैट पे गिरा देता है और फिर उनको चुन चुन के खाता है। तो मैं सोचती हूँ कि नीचे गिराए बिना ही अगर वो खा ले ज़्यादा तो अच्छा है। तो ऐसा क्या होता है ना, जब उठते ही मीकू ये छोटे से स्नैक्स ले लेता है तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में अगर थोड़ा टाइम भी लग जाए तो चलता है, क्योंकि उसको उतनी भूख नहीं लगती है। तो इसके बाद मैं उसको ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बाद ही नाश्ता कराऊंगी ताकि उसको अच्छे से भूख लग जाए। वैसे तो उसको नखरे तो दिखाने ही होते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी और साथ में ऑनियन उत्तपम। तो ये थोड़ी सी चटनी मैंने मीकू के लिए निकाल दी है बिना मिर्ची वाली, और अब बाकी की चटनी में मैंने मिर्ची डाल के उसको दोबारा ग्राइंड कर दिया। यहाँ पे मैं उत्तपम बनाना स्टार्ट ही कर रही थी, मैं पहला उत्तपम बना रही थी, लेकिन तभी मेरे भाई की वीडियो कॉल आ गई तो मुझे फ़ोन हटाना पड़ा और मैंने उससे बात की पहले, क्योंकि उसका एक तो कॉल ही बड़े दिनों बाद आता है। तो ये उत्तपम बन गया है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली कि चलो थोड़ा तो दिखा दूँ कि कैसा बना था मेरा ऑनियन उत्तपम। तो यहाँ पे मीकू कर रहा है ब्रेकफास्ट, वैसे मोहित ही उसे ब्रेकफास्ट करा रहे थे, मैं बस यहाँ वीडियो बनाने के लिए आ गई थी। इसने थोड़ा बहुत खा भी लिया था। मीकू को ना ऑनियन उत्तपम बड़ा पसंद आया था। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी कि उसको इतना पसंद है, लेकिन हमने ना 1-2 बार बाहर से मंगवाया जब रेस्टोरेंट से, तो उसको खिलाया तो उसने बहुत मतलब अच्छी तरह से खाया उसको। और लेकिन मुझे ऐसा हो रहा था कि बाहर से मंगा के खिलाने से अच्छा है कि चलो मैं घर पे ही ट्राई कर लेती हूँ। मैंने पहली बार वैसे ऑनियन उत्तपम आज बनाए हैं घर पे और काफ़ी अच्छा बना, और टचवुड मीकू ने भी अच्छे से खा लिया जो पूरा उत्तपम उसके लिए मैंने बनाया था। तो अब मुझे खुशी हो रही है कि ठीक है चलो इसको साउथ इंडियन कुछ डिश पसंद है, तो मैंने सोच लिया है अब नेक्स्ट टाइम से भी उत्तपम भी अब रेगुलर बनेगा मीकू की मील में। हम सबका ब्रेकफास्ट तो हो गया था, तो अब ब्रेकफास्ट होते ही देखो ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। अपना ब्रेकफास्ट अब हज़म भी करना है और वो डाइजेस्ट कराने के लिए मीकू हमारी बड़ी हेल्प करता है, उसके साथ ही लगे रहो, बस सारा खाना हज़म हो जाता है। उठाता है लेकिन वो पता क्यों नहीं उठाता, मुझे पता चल गया। उसको लगता है कि वो पैर उठाएगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका नीचे से जमीन से कांटेक्ट छूटता है ना, इसलिए नहीं उठाता। वो थोड़ा सा उसने घुटना मोड़ डाल लेकिन किया नहीं।
तो आजकल महाशय को ये बहुत ही शौक चढ़ा हुआ है, बस चीज़ें पकड़ पकड़ के खड़ा होना और सपोर्ट से चलते रहना, बस सारा दिन वॉकिंग चलती रहती है इसकी। इसीलिए ये जो खाता है इसको तुरंत हज़म भी हो जाता है, क्योंकि ये भाई अपने रूटीन का पक्का है। अब खाना खाया है, उत्तपम खाया है, तो अब उसको हज़म भी करना पड़ेगा। तो लग गया था तुरंत अपनी वॉक पे, और इसके साथ साथ हमारी भी हो जाती है, क्योंकि हमें भी इसके पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो बस खेल कूद हो गई थी मीकू की, अब मैंने सोचा इसकी मालिश कर देती हूँ। मालिश आजकल बड़े ही मूड में हो तो कराता है। तो देखो इसके हाथ में ना मैंने ये टॉय दिया हुआ है लाइट और म्यूज़िक वाला, तो इसको हाथ में लेके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ी बहुत मालिश करा लेता है। और बाकी थोड़ी थोड़ी मस्ती करनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है, तब जाके 5-10 मिनट ये मालिश कराता है। तो आज ना मीकू का हेड बाथ का दिन था, तो इसलिए मैं आज उसको हेड मसाज दे रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ अच्छे से, ताकि उसको शैम्पू कर सकूँ। और बस इसके बाद इसको नहलाऊंगी और ये सो जाएगा, फिर उठेगा सीधा अपने लंच टाइम में। तो लंच में मैंने बनाई है आज खिचड़ी बनाई है, क्योंकि हमने सुबह थोड़ा हैवी हो गया था उत्तपम, तो हमने भी अपने लिए खिचड़ी बना ली। दही खिचड़ी, थोड़ा पापड़ और ये थोड़े खीरे। लेकिन इसको बस रहता है कि इसको खुद से ही खाना है, इसे खुद प्लेट में हाथ मारना है। लेकिन हर टाइम इतना मेस नहीं करने दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि वरना वो कुछ खाएगा नहीं। जब इसकी खुद से खाने की एज आएगी तो मैं इसको ज़रूर खुद से खाने दूंगी, पर अभी मुझे पता है ये वेस्ट ज़्यादा करेगा और खाएगा कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे खीरा है, पापड़ है, तो मैं बीच बीच में तोड़ के इसको दे देती हूँ, ताकि इसको भी तसल्ली हो जाए कि इसने खुद से खाया है। बट मोस्टली खाना खुद ही हमें खिलाना पड़ेगा, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है वो। तो लंच हो जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घूमता फिरता है, हम उसके साथ बारी बारी लगे रहते हैं। अगर मोहित को ऑफिस होता है तो मैं अकेले लगी रहती हूँ दिन भर, क्योंकि एक ही बार मीकू अब नैप लेता है सिर्फ दोपहर में, उसके बाद वो सीधा रात को ही सोता है। तो यहाँ पे ना ये आटे के बिस्किट हैं, ये मेरी मम्मी ने घर पे ही बनाए हैं, और ये और दूध मैं अब मीकू को दे रही हूँ। दूध में थोड़ी सी मैंने और शक्कर भी डाली है। इवनिंग का टाइम हो चुका है, 6-6:30 के अराउंड, तो अब नीचे लेके जा रहा है मुझे इसको घुमाने के लिए गार्डन में। तो उससे पहले मैंने सोचा इसको थोड़ा सा दूध और बिस्किट दे दूँ, क्योंकि वहाँ पे खेल कूद करेगा तो इसको भूख लग जाती है। तो मैं इसलिए पहले ही इसको थोड़ा दूध और बिस्किट कुछ ना कुछ खाने का दे के फिर उसके बाद नीचे चलती हूँ। जितना भी उसको लेना हो तो उतना मैं उसको ऑफ़र ज़रूर करती हूँ एक बार, नहीं तो फिर वापस आने के बाद दे देती हूँ। तो देखो अब ये ना डोर के पास खड़ा है कि उसको है कि चलो जल्दी से बाहर, क्योंकि अब उसे पता लग गया है, उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए कि अब तो बाहर जाना है। तो बस वो डोर के पास ही आके बैठा रहता है कि कब ये डोर खुलेगा और मुझे बाहर लेके जाएंगे। पाए 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 पाए। ठीक है। तो अब हम आ गए अपनी सोसाइटी के गार्डन में, और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है शाम को यहाँ पे। या रोज़ मैं मीकू को ले आती हूँ एक बार तो, और ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट्स रोज़ इसको मैं यहाँ घुमाती हूँ। थोड़ा वॉक भी करता है, बच्चे भी, और भी बच्चे खेलते हैं गार्डन में, इसके साथ बातें करते हैं, इंटरेक्शन होता है इसका दूसरे लोगों से, बच्चों से। तो बच्चों को देख के काफ़ी कुछ सीखता है। और अब हम जैसे अकेले घर पे रह रहे हैं, तो मेरे से वो कितनी बातें कर लेगा, तो अच्छा है ना कि दूसरे लोगों से भी उसका इंटरेक्शन हो, उसको मज़ा आता है, और मुझे उसे देख के बहुत मज़ा आता है। एक टाइम नीचे लाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है फ्रेश एयर में। तो ऐसे ही इसका चलता रहता है 1 घंटा, कभी क्रॉल करेगा गार्डन में, कभी वॉक करेगा। अब मोहित उसे वॉक करा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा सोसाइटी का मंदिर है, इसकी फेवरेट जगह यही है यहाँ पे, कि बार बार ये वहीं पे चढ़ता रहता है और वहीं घूमता रहता है। सो बस गाइस, ये थी आज की वीडियो, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन मीकू का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।